देखिए, जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और लाइव आकर पवन सिंह को खुली चेतावनी देते हैं और ये समझाते हैं कि पवन भैया आप अपने लोगों को समझा दीजिए, ज़्यादा टिप्पणी ना करें, ज़्यादा मुंह ना खोलें, वरना हम बोलने पर आएंगे तो स्थिति पलट जाएगी। और इस तरीके से तमाम तरीके की बातें खेसारी लाल यादव अपने लाइव में करके जाते हैं। उसके बाद तमाम लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से सुनियोजित तरीके से पवन खेसारी में विवाद होने वाला है और इस बार पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री तमाशबीन बनके इन दोनों भोजपुरी के सुपरस्टारों की लड़ाई देखेगी। देखिए, हम इस पर ये बात करने नहीं आए हैं कि इस बार जो विवाद होने जा रहा है वो सुनियोजित तरीके से विवाद होने जा रहा है या फिर कह सकते हैं कि एक संयोग है, या फिर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा कि क्या वाकई पवन खेसारी ने प्री प्लान तरीके से विवाद करने का प्लान किया है या फिर इनके फैंस जानबूझकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं या फिर इनके अपने अपने यूट्यूबर्स जानबूझकर एक दूसरे को उकसा रहे हैं। लेकिन हम बात करने आए हैं कि आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इस विवाद की शुरुआत आखिर किसने करी, सब कुछ कहां से शुरू हुआ, खेसारी लाइव आने पर क्यों मजबूर हुए, खेसारी लाल यादव ने ये बात क्यों कही कि पवन भैया आप अपने लोगों को समझा लीजिए वरना ठीक नहीं होगा। आप याद करिए लखनऊ का वो इवेंट जहां रवि किशन पवन खेसारी को एक मंच पर साथ में मिलवाते हैं, हाथ मिलवाते हैं, दोनों भाई गले मिलते हैं और ये वादा करते हैं कि अब हम लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। पवन सिंह बहुत खुलकर माइक में तमाम दर्शकों के सामने ये बात कहे भी थे कि खेसारी लाल यादव को भविष्य में कभी भी मुझसे कोई दिक्कत होगी तो खेसारी परिवार पर नहीं जाएंगे, घर परिवार पर टिप्पणी नहीं करेंगे, बाकायदा फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके हमको बोलेंगे कि भैया हमको ये दिक्कत, ये परेशानी हो रही है, आप अपने लोगों को समझा लीजिए। और खेसारी लाल यादव ने ठीक वही काम किया है। खेसारी ने कुछ भी टिप्पणी करने से पहले, कुछ भी उल्टा सीधा बयान देने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले पवन सिंह के लिए वो प्रॉपर लाइव आते हैं और लाइव आकर बहुत प्यार से अच्छे से पवन सिंह के लिए बात कहते हैं कि भैया आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप अपने उन लोगों को समझा लीजिए जो आपके साथ दिन रात रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं और जो उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, मेरी आपसे तुलना कर रहे हैं और लकीर खींचने की बात कर रहे हैं। आप अपने लोगों को एक बार समझा दीजिए कि इस तरीके की बातें न करें। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने किसको खोदा, किसने विवाद के लिए किसको उकसाया। तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक हमने नोटिस किया है, तो इसकी शुरुआत तब हुई जब अखिलेश कश्यप के एक म्यूजिक कंपनी अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी लाल यादव का सावन का एक गाना आने वाला था। उससे पहले ही अखिलेश कश्यप अपने फेसबुक पेज पर, ऑफिशियल फेसबुक पेज पर 2 मिनट कुछ सेकंड का एक वीडियो डालते हैं और वो वीडियो में ये कहते हैं कि गाना आ रहा है भैया का, लंबे ब्रेक के बाद अन्नपूर्णा फिल्म से आ रहा है, गाने को आप लोग खूब प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, गाने पर व्यूज जमकर बरसाइएगा, ऐसा आप लोग कोशिश करिएगा। इस तरीके की तमाम बातें अखिलेश कश्यप कह रहे थे, जैसा वो अक्सर गाना आने से पहले कहते हैं अपने ऑडियंस से, अपनी जनता जनार्दन से, खेसारी लाल यादव के फैन से वो एक अपील करते हैं। और वो एक अपील वीडियो था जिसमें बात बात के फ्लो में अखिलेश कश्यप ने ये कह दिया कि आप लोग खूब प्यार देते हैं, भर भर कर प्यार देते हैं, आपका प्यार साफ तौर पर दिखता है, आप प्यार ही तो है कि कल टीजर आया और टीजर पर 1.5 घंटे के अंदर 4 लाख व्यूज आ गया, या अखिलेश कश्यप ये बोलते हैं कि 4 घंटे के अंदर 1.5 लाख व्यूज आ गया। कुछ ऐसा ही अखिलेश कश्यप इस बात को कोट करते हैं और अखिलेश कश्यप बकायदा ये भी कहते हैं कि इतना व्यूज तो किसी के गाने पर भी नहीं आता है। और अखिलेश कश्यप अपने खेसारी फैंस के ऑडियंस से, खेसारी फैंस से अपील करते हुए कहते हैं कि धूल उड़ा देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, मतलब जो वो उनका तरीका है अपील करने का, उस तरीके से अखिलेश कश्यप खेसारी फैंस से अपील कर रहे होते हैं। बस यही बात पवन सिंह के फैंस को बुरी लग जाती है और वो फैंस जो पवन सिंह के दिन रात खबरें बनाते हैं, वो फैंस जो पवन सिंह के किसी भी इवेंट को कवर करने के लिए वहां पहुंचते हैं जहां पवन सिंह उन लोगों को इन्वाइट करते हैं, जहां पवन ले जाते हैं, वो कट्टर फैंस है पवन सिंह के। उन तक जब ये अखिलेश कश्यप की वीडियो पहुंची, जब उन लोगों ने देखा कि अखिलेश कश्यप ने ये बात कही है कि इतना तो किसी के गाने पर व्यूज नहीं आता है जितना खेसारी लाल यादव के टीजर पर व्यूज आ गया। अब इस बात को पवन सिंह के जो लोग हैं वो अपने ईगो पर ले लेते हैं। उनको लगता है कि अखिलेश कश्यप ने ये बात पवन सिंह के लिए कही है। हालांकि अखिलेश कश्यप बकायदा किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो किसी स्टार का नाम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में पवन खेसारी ही 2 सुपरस्टार के तौर पर देखे जाते हैं और कहा जाता है कि विवाद हो या कुछ भी हो, इन्हीं दोनों के बीच ज्यादा होता है। तो पवन के समर्थकों को लगा कि साफ तौर पर ये जो बात है वो पवन सिंह के लिए है। अब वो इस बात को ईगो से ले लिए और लक की बात ये कही है कि उसी दिन पवन खेसारी का गाना आने वाला था, दोनों का गाना सावन का आने वाला था। एक अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी का आ रहा था तो दूसरा वेब म्यूजिक से पवन का आ रहा था, दोनों का गाना आता है।
पवन का जो गाना है वो व्यूज के मामले में खेसारी से पीछे रहता है, लेकिन पवन का गाना ट्रेंड कर रहा होता है। खेसारी का गाना ट्रेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन व्यूज के मामले में पवन के गाने से वो आगे रहता है। अब यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। पवन के समर्थकों को लगता है कि मेरे स्टार का गाना तो ट्रेंड कर रहा है। खेसारी लाल यादव खुश हो गए। खेसारी लाल यादव के समर्थकों का कहना होता है कि व्यूज तो मेरे ही स्टार के गाने पे आ रहा है, आपके ट्रेंड में जाने से क्या होता है। और सब कुछ विवाद यहीं से शुरू होता है। पवन के समर्थक खेसारी के फैंस को ललकारते हैं, अखिलेश कश्यप पर टिप्पणी करते हैं कि वो ज्यादा बोलते हैं, उनको ज्यादा बोलने की आदत है, सब कुछ शांति से चल रहा है तो उनको पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि युद्ध हो। ये लोग बाकायदा कहते हैं कि अगर टीम खेसारी चाहती है कि युद्ध हो तो पवन सिंह की टीम पे विश्व युद्ध करेगी, पीछे नहीं हटेगी। तमाम तरीके की बातें इंडस्ट्री में चल रही थी। अब हमको ये नहीं पता है कि पवन के जो समर्थक है या यूट्यूबर हैं वो पवन के इशारे पर ये सब बोल रहे थे या पवन को इस बात की जानकारी नहीं थी और ये लोग अपने मन से बोले जा रहे थे। इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन विवाद किस तरीके से शुरू हुआ वो क्रम हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश कश्यप का वीडियो डालना, उसमें ये मेंशन कर देना कि इतना व्यूज तो किसी के गाने पर नहीं आता जितना हमारे टीजर पर आ गया है, इस बात का बुरा मान जाना पवन के समर्थकों का, फिर पवन के यूट्यूबर्स की तरफ से एक प्रॉपर वीडियो बनाना और उसमें अखिलेश कश्यप के लिए कुछ टिप्पणी करना, कुछ बोल जाना, ये पवन सिंह के यूट्यूबरों की तरफ से ये बोला गया और जो खेसारी लाल यादव और उनके समर्थकों को पसंद नहीं आई। लेकिन इस बात के जवाब में टीम खेसारी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, बल्कि जब चीजें हद से ज्यादा हुई, खेसारी के बर्दाश्त से बाहर हुई, खेसारी ने जब वो वीडियो देखी होगी, तब खेसारी लाल यादव बकायदा इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं और लाइव आकर पवन सिंह से अभी भी वो यही बात कह रहे हैं कि भैया आप अपने दर्शक, अपने फैंस को समझा लीजिए, अपने उन यूट्यूबर्स को समझा लीजिए जो आपके पक्ष की खबरें दिखाते हैं, जो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। खेसारी लाल यादव अपनी दरख्वास्त कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने कहा है कि अगर कुछ नहीं होगा, भैया नहीं समझाएंगे, ये लोग शांत नहीं होंगे तो फिर से हम लाइव आएंगे और अपने तरीके से आएंगे, फिर हम बहुत कुछ बोलेंगे और वो कुछ बोल जाएंगे जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। बाकी ये सारी लड़ाई प्री प्लान तरीके से हो रही है, सुनियोजित तरीके से हो रही है या क्या हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि पिछले 1 साल से इंडस्ट्री बिल्कुल शांत थी, बहुत सुंदर तरीके से चल रही थी, सब अपने अपने काम पर फोकस कर रहे थे। इंडस्ट्री अभी भी वैसी ही चलनी चाहिए। खेसारी पवन को अपने फैंस की बातों में ना आकर इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए, भोजपुरी के बारे में सोचना चाहिए और अपने अच्छे अच्छे कामों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।